ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है? सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी ये अपने पास मैथ्स है ना, एक मिनट वो खोलता हूँ। हाँ जी, यहाँ से 21 से लगते हैं। 21 में या फिर ऐसे बताओ, जो जो आपके डाउट्स है वो बता दो मेरे को, मैं अपने वो डिस्कस कर लेंगे। लिख दो आप डाउट्स जो भी हैं आपके। 22, एक मिनट, 22, 25, 21, 27, 26, 32, 40, 35, बस इतने ही है ना। इन क्वेश्चंस को अपने देख लेते हैं। तो पहले 21 पे ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू, ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ, ये आपको बताया तो था 24 भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं किया था अपनों ने कि, एक मिनट, हाँ पढ़ना स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ गुड जी, सर। गुड मॉर्निंग। इसमें सर नेगेटिव का साइन भी होता है मैग्नीट्यूड में, उसके काइनेटिक एनर्जी। मैग्नीट्यूड पूछा नहीं इन्होंने, मैग्नीट्यूड मतलब ओनली वैल्यू, वैल्यू, अच्छा, मतलब साइन नहीं देखना हमने। साइन नहीं देखना फिर। ओके। हाँ जी देखो, यहाँ से अपने पास, हाँ वैसे मोस्टली बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो हो जाएंगे जो, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दी ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताया था, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 27.2 समथिंग कुछ आता है, काइनेटिक एनर्जी 13.6 आता है ना। तो वो एक नेगेटिव साइन का चेंज होता है, तो आपने यहाँ से मैग्नीट्यूड पूछा तो नेगेटिव साइन को हटा देंगे, तो ओनली हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं। 21 का ए आंसर आएगा। 22, which phrase not है ना, would be incorrect to use a molecule of a compound, a molecule of an element। वॉइस नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही वॉइस? अगर नहीं आ रही तो एक बार वो वापस रीचेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 1 में कुछ नहीं था, आपने बस फॉर्मूला किया था अपनों ने ऐसे, एक मिनट में लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, 13.6 होता है, ये जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर ये स्क्वायर मान लेना, अपॉन एन स्क्वायर, है ना। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये माइनस का 27.2 किया तो था अपनों ने, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब नेगेटिव साइन को नहीं कंसीडर करना। तो ये इसका देख, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ करें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होके कर सकते हैं। हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी प्रीतिंदर। सर जो सेकंड क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड क्या होता है सर उसमें? ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड,
आर लिखा हुआ है सर, मॉलिक्यूल थोड़ी ना लिखा हुआ है सर। मॉलिक्यूलर, अच्छा ये मोले a molecule of an element सर ए भी आंसर आ ही सकता है सर इसका सर। ये आंसर या तो वो लिखने में गलती होगी मॉलिक्यूल ही लिखेंगे वैसे तो यार। चल मैं देखता हूं एक बार कि टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं। सर एक और गलत है सर उसमें भी सर, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज करता है सर तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ही आता है सर। आपने लिखा हुआ है कि उसका आंसर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आएगा। अच्छा वो आगे देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस। ये मॉलिक्यूल ही आना चाहिए था, वो टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, एक मिनट। हाँ जी राहुल बंसल। तो इसमें सेकंड गलत क्यों है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड तो अपने उस हिसाब से हो गया ना कि जैसे कि एक एलिमेंट को अगर देखा जाए तो अपने पास एटम वगैरह कुछ होगा मतलब नॉर्मल है ना। से यहाँ पे फिर कंपाउंड आ रहा था, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हाँ तो वो वहां पे मॉलिक्यूल ही होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक होगी इसलिए। ठीक है तो आगे देखते हैं अपने और डाउट्स आपके बीच में आए थे 25 तो 37 38 है ना। मॉलिक्यूलर वर्ड ने कंफ्यूज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। बोनस का देख लेते हैं, अगर हुआ तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 23 भी डाउट है। 23 देखो, रेशियो ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तो करवाया था ना आपको। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का रेशियो 1837 टाइम्स होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया ना 1.83 10 की पावर 3। हाँ 1837 ही होता है उसका आंसर, अप्रोक्सीमेटली अपने ये बता सकते हैं। वैसे इसका नन ऑफ दीज भी दे रखा ना, प्रॉपर अप्रोक्सीमेट में चल जाएगा, 1816 के पास इतना ही आएगा तो चल जाएगा इतना तो। ठीक है उसके बाद में 24 नहीं है डाउट किसी का। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 भी हो गया, 24 भी डाउट है। एक मिनट। इफ द W is atomic weight and N is atomic number, then element number of atomic weight, तो इसको अपन वही मान सकते हैं मास नंबर के हिसाब से। एटॉमिक वेट में से अपने पास में है मतलब एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स माइनस करें तो क्या आएंगे, न्यूट्रॉन्स आएंगे अपने पास में, तो बी आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन्स। अच्छा नन ऑफ दिस लगा दिया, उसका आंसर ना नन ऑफ दिस भी सही है वैसे तो अगर देखा जाए तो, क्योंकि 1800 और नन ऑफ दिस दे रखा था इसलिए नन ऑफ दिस भी सही है, तो वो मैं करवा दूंगा। चलो 23 का 23 का बी एंड डी, बस आगे से ध्यान रखना थोड़ा सा ना बस। अगर पिछले वाला का मतलब बोनस का देखते हैं वो भी मॉलिक्यूलर है ना। चलो ठीक है 22 का ए एंड बी, और 24 का समझ में आ गया ना। न्यूट्रॉन क्या होंगे, मास नंबर माइनस का प्रोटॉन करते हैं न्यूट्रॉन आ जाते हैं। अच्छा an atom which has lost an electron would be, an atom which has lost one electron would be,
इसका तो ये आएगा ना, बी आंसर आएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। हाँ जी, इसका आंसर बी आएगा, 25th का बी। मिलेगा। हाँ जी, बी आएगा। हाँ जी, सी वो और मैं करेक्शन करा दूंगा, ना टेंशन लो। और 26th देखो, 26th में दिया है, इफ द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट 23 टाइम्स ऑफ द lightest element and it has 11 proton then it contain। देखो अपने पास में क्या होगा, लाइटेस्ट अपने पास में क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से 23 टाइम्स इसका क्या एटॉमिक वेट है, मतलब मास नंबर है। हाँ जी, 25 का आंसर करेक्शन होगा, करेक्शन करके मतलब 25 का आंसर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 26 देखो, मतलब लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, इसका 23 टाइम्स है, मतलब उसका मास नंबर क्या आ गया अपने पास में, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मास नंबर 23 आ जाएगा। और 23 में से माइनस क्या करेंगे, अपने अपने पास में क्या दे रखे, 11 प्रोटॉन्स दे रखे, प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर ही है। तो यहाँ से 11 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 12 इसमें न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 12 अपने पास में क्या आ जाएंगे, इसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 11 प्रोटॉन 23 न्यूट्रॉन गलत है, 11 11 गलत है, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स के इक्वल ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सही है अपने पास है। तो सी आंसर आ जाएगा आपके पास में 26 का। समझ गया ना, मतलब अपने पास में मास नंबर 23 पे वह आ गया, और 11 प्रोटॉन्स थे, माइनस किया तो 12 अपने पास में क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए। तो 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आगे चले, आगे 27th। 27th देखो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, 1 मिनट अपने करते हैं ना। 27th का देखो अपने पास में, देखो अब वॉइस आ रही है ना सभी को। हाँ जी, उसका आंसर अपने चेंज कर देंगे ना, टेंशन लो, 25th का आंसर चेंज कर देंगे। 27th देखो अपने पास में, मास ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट eventually led to the conclusion that, अपने पास में क्या कंक्लूजन निकला, तो वो उसमें देखो, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ जी, ये अपने पास में ये एक तरह से निकाला था अपनों ने कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, मतलब ऐसा कुछ बताया था कि अगर ये अपने पास में न्यूक्लियस है तो, और ये अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, ये बताया था। तो 1 मिनट,
आंसर 27 देखो, अपने पास में यही था ना कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल में क्या था कि एक न्यूक्लियस बताया था, न्यूक्लियस के अराउंड अपने पास में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब अराउंड द न्यूक्लियस ही अपने पास स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये अपने पास रदरफोर्ड का एक मतलब कंक्लूजन था। और न्यूट्रॉन्स आर वेरी डीप इन द न्यूक्लियस, नहीं ऐसा कुछ भी बताया उन्होंने, बस ये कहा था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं सारे न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन्स के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं कुछ था। द पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड, नहीं ये भी प्रिसाइजली डिटरमाइन कुछ नहीं किया था, मतलब एक अप्रोक्सीमेट बताया था कि अपने पास में एटम क्या होता है, अपने पास में एक स्मॉलेस्ट वो सॉरी एटम एम्प्टी स्पेस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, वो अपने पास में एक जितना भी पॉजिटिव चार्ज सारा एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और नेगेटिव चार्ज उसके बाद रिवॉल्व करता है, ये अपने को थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही बी आंसर। आगे चलते हैं, आपका 27 हो गया, उसके बाद में 27 के बाद में आपका डाउट है 32। 32 देखो, द डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाइज, डी ब्रोगली इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होती है, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, है ना, तो सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो मोशन में रहते हैं अपने पास में, जैसे कि मास वगैरह कुछ भी हो, मेनली तो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए करते हैं, बाकी अगर बड़ा कैपिटल बड़ा पार्टिकल हो तो भी अपने लगा ही सकते हैं उसके लिए तो, पर मेनली स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो देखो, द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, द न्यूट्रॉन्स ओनली, द प्रोटॉन्स ओनली, सबके लिए हो सकता है, ऑल द मेटेरियल ऑब्जेक्ट इन दी मोशन, तो सभी के लिए आंसर हो जाएगा 32 का। और 32 के बाद में आपका डाउट है 35। 35, uncertainty principle gave to the concept of, हाँ जी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने पास में क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, पोजीशन एंड वेलोसिटी वाला। प्रोबेबिलिटी के बारे में अपने पास में फिजिकल मीनिंग ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, साई एंड साई स्क्वायर, और बाइटल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेलोसिटी बताता है और अपने को बताता है मतलब पोजीशन बताता है उसकी। हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी प्रीतिंदर, सॉरी, हाँ जी ठीक है।
हाँ जी, हाँ जी, हाईएस्ट मार्क्स बता देंगे आपको। ये दोनों के लिए ही एक तरह से अपने पास में प्रोबेबिलिटी भी है और वाइटल, मतलब अपने पास में क्या आता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है कि वेलोसिटी के बारे में बताता है, और अपने को मास पोजीशन के बारे में बताता है। तो एक टाइम पे अपने को पर्टिकुलर क्या बताएगा कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो जो पोजीशन बताएगा तो वहां पे एक तरह से प्रोबेबिलिटी भी आएगी कि उसकी पोजीशन कहाँ पे बता रहा है, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मैक्सिमम रहता है वो रहता है ऑर्बिटल के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होती है, ऑर्बिटल। तो इसलिए ज्यादा बेटर आंसर अपने पास प्रोबेबिलिटी है कि मतलब दोनों में से अगर क्योंकि बेसिकली अपने को क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, तो पोजीशन बताने के लिए मतलब कहाँ पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, तो प्रोबेबिलिटी होगी ना। मतलब पोजीशन बता रहा है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अपने पास मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ ये ऑर्बिटल है ना। तो ऑर्बिटल के अंदर अपने पास में उसने बताया कि कैलकुलेट करके लगभग यहाँ पे इस पोजीशन पे, हाँ जी, ऑर्बिटल के बारे में बताता है, लेकिन ये है ना पहले उसकी पोजीशन बताएगा तभी तो ऑर्बिटल के बारे में पता चलेगा अपने को। मतलब जैसे कि अपने को क्या बताएगा पहले कि अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो क्या कहेगा कि यहाँ पे अपने पास में कितने अपने पास में वो है कि प्रोबेबिलिटी होने की इलेक्ट्रॉन की। अगर उसकी वेलोसिटी अपने को नहीं पता तो अपनी पोजीशन उसकी फिक्स बता सकते हैं। तो फिक्स पोजीशन बताने के लिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा कि उसकी क्या पोजीशन है। स्क्वायर ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब साइज स्क्वायर होते हैं ना अपने पास वो। हाँ जी, पहले तो पोजीशन ही बताएगा, पोजीशन बताएगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी होगी अपने पास में। तो वो आंसर उसका ऑर्बिटल्स प्रोबेबिलिटी बताता है। मतलब ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मतलब कौन से ऑर्बिटल के अंदर है वहां पे वो एक प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसने एक पोजीशन बताई और एक ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल भी आंसर बता सकते हैं, पर ज्यादा बेटर आंसर की बात करें तो प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट आंसर है इसका। इसलिए स्किप कर दिए क्वेश्चन ये आपने, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन देखो अब समझो, मैं वापस बताता हूँ आपको क्या कॉन्सेप्ट है बीच में। एक बार देखो, अपने पास में क्या था कि ये ऑर्बिट था, ऑर्बिट के अंदर मान लो यहाँ पे ऑर्बिटल है ना, इस पोजीशन में ऑर्बिटल है ना। ऑर्बिटल के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी मतलब ऑर्बिटल क्या बताता है अपने को, प्रोबेबिलिटी बताता है। पर यहां से अगर देखें अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अपने क्या मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अपने क्या मिलेगी, पोजीशन मिलेगी। तो मान लो ये कोई पोजीशन मिल गई, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्बिटल होगा, जरूरी नहीं वही हो, है ना। ये अपने को यहाँ पे क्या मिल गई, पोजीशन मिल गई। तो पोजीशन मिल गई तो अपने फिर बाद में बता सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल के अंदर है। तो पहले तो अपने पोजीशन ही चेक किया, तो पहले पोजीशन से अपने पास में क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर उस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने ऑर्बिटल बताएंगे अपने उसका। तो यहाँ पे जो अनसर्टेन प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट किस चीज का देता है, मेनली प्रोबेबिलिटी का देता है। प्रोबेबिलिटी के बाद में अपने ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी प्रोबेबिलिटी, दोनों पाथ अलग अलग है अपने पास में। मतलब ऑर्बिटल के थ्रू भी अपने प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, और पोजीशन मिली, पोजीशन के थ्रू भी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो अपने पास में क्या है, पोजीशन वाला है कॉन्सेप्ट है। तो बता कॉन्सेप्ट क्या आएगा, किसका आएगा, प्रोबेबिलिटी का आएगा। ठीक है, समझ गए। एक मिनट। हाँ जी प्रणव। सर अगर पोजीशन की बात करें तो पहले ऑर्बिटल नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके नहीं नहीं हिसाब नहीं, से मतलब यहाँ पे ये तो पोजीशन तो डायरेक्ट सीधी बताता है ना, इसमें थोड़ी बताता है कि पहले ऑर्बिट है फिर ऑर्बिटल, वैसे पोजीशन थोड़ी ना बताएगा क्वांटम नंबर के हिसाब से, है ओके ठीक है। ना। तो डायरेक्ट पोजीशन उसके हिसाब से। ओके सर। राहुल, हाँ जी बोलो। सर अगर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे पोजीशन होती तो हम ऑल अबव लगाते। हाँ फिर लगा सकते हो ऑल ऑफ वो, फिर बेटर है, मतलब फिर सही हो जाता है लगभग, क्योंकि ऑर्बिटल के बारे में भी बता देता है। क्योंकि वही है कि अगर अपने को पोजीशन पता है किसी एटम की, तो मतलब सॉरी किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता होने से वहां से उसके ऑर्बिटल के बारे में बता सकते हैं कौन सा ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी हो जाता है, प्रोबेबिलिटी का भी हो गया, सबका हो गया ना। तो अभी ज्यादा बेटर आंसर प्रोबेबिलिटी ही है।
मतलब हो सकता है आंसर, पर यहाँ पे वो है ना कि दो आंसर होंगे फिर वो सही नहीं है। अगर ज्यादा देखो, कई बार अपने पास में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनकी अपने दो आंसर लग रहे होते हैं क्वेश्चन के अंदर, पर आपको उस टाइम ना सबसे बेटर आंसर ढूंढना होता है कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं कहता है कि नॉर्मल ऐसे, मतलब आपको मेन एग्जाम में भी ऐसे मिल सकते हैं कि दो क्वेश्चन, लेकिन उसका आंसर एक ही दिया होगा उस टाइम, क्योंकि उन्होंने कहेंगे कि जो बेस्ट आंसर है वो लगाना आपको। तो ज्यादा बेस्ट आंसर प्रोबेबिलिटी अपने उसके हिसाब से अपने आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो उनका धीरे धीरे अपने को सीखने को मिलेगा ऐसे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 35 हो गया, 37, 38, 37 देखो। फॉर एनएस ऑर्बिटल द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज वैल्यू। हाँ जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? एम की वैल्यू। एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है अपने पास में? सॉरी, एल की वैल्यू 0 होती है। तो एम की वैल्यू भी क्या होगी अपने पास में? 0 ही होगी, क्योंकि -L to L होता है। ऑल ऑफ वो जब पोजीशन होता है तो पोजीशन ज्यादा बेटर है, पोजीशन बताएगा, फिर वहां से प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के थ्रू अपने ऑर्बिटल के बारे में बता सकते हैं, है ना, वो सारा कुछ फिर वैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो अपने पास में एल की वैल्यू अगर 0 है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल एल की वैल्यू 0 होता है, एम की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। बता सकते हैं। आगे चलते हैं। 38, फॉर डी इलेक्ट्रॉन द एजीमुथल क्वांटम नंबर। डी इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है? एल की वैल्यू 2 होती है। एल की वैल्यू 0 के लिए एस, एल की वैल्यू 1 के लिए पी, एल की वैल्यू 2 के लिए डी, और एल की वैल्यू 3 के लिए एफ, है ना। तो डी सी आंसर हो जाएगा। और 40 देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accumulated इन all the orbital having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1 is। देखो n की वैल्यू अपने पास में क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। तो उसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे अपने पास है? n की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, और l की वैल्यू 1। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, मतलब 2p अपने पास में ऑर्बिटल आ गया। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो कितने आएंगे? 6 अपने पास में आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं। तो ये अपने पास में टेस्ट था, और मैं आपके वो करेक्शन करवा दूंगा। करेक्शन करवाने के बाद अपने नंबर बाद में देख लेंगे। अभी एक और विदाउट करेक्शन देख लो आपके मार्क्स क्या है ना। तो अपने पास में 3 करेक्शन है, तो 3 करेक्शन होने के बाद में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। 39 भी बता दूं? एक मिनट यार फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ रैंक दिखा रहा था, एक मिनट, वो 39 और 40 बता देता हूँ बस वापिस से एक बार। 39 में देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम देखो अपने पास में क्या होगा? 3s1 में लास्ट क्वेश्चन आता है। 3s1 में अपने पास में क्या आता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है ना सोडियम के लिए। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 3s हो गया। s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि l की वैल्यू 0 होती है s के लिए। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो वो वैल्यू की भी क्या होगी? 0 होगी, है ना। और 40 के लिए देखो, लास्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है। तो 2p हो गया। 2p में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ ना यहाँ पे ऊपर इन्होंने, द क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम। तो उसी का बताएंगे अपने क्वांटम नंबर। ठीक है, अब 3 करेक्शन आपका, एक तो 22 क्वेश्चन में ए बी आंसर हो जाएगा, एक 23 क्वेश्चन में बी डी आंसर हो जाएगा, एक 25 क्वेश्चन में बी आंसर हो जाएगा। ये 3 करेक्शन आपके पास में है, 22, 23 और 25। ठीक है, और अब भी मैं आपको रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये आपका मार्क्स है।
फर्स्ट पे राहुल, प्रणव, कैस्विन, जसकीरत, सरमनप्रीत, सक्षम, प्रीतिंदर, दृष्टि। ये नेम वगैरह आप चेंज करवा लेना, मतलब जिस किसी बच्चे का भी है। जसन, प्रणव, चंद्रशेखर, जसनप्रीत सिंह, सिया, पंकज, गगनजोत, दृष्टि, कैसिस गर्ग। मतलब मार्क्स आपके बहुत अच्छे आते हैं यार, वाकई में। मतलब धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। बस इतना है कि इनको मेंटेन करके रखना बस लास्ट तक, और कुछ नहीं। मार्क्स जो है अभी आ रहे हैं बहुत बढ़िया मार्क्स है, वैसे इनको मेंटेन करके रखना है ना। मतलब आप ऐसे मानो 50% से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा बढ़िया मार्क्स हैं आपके। तो बस ठीक है, तो अपने करते हैं फिर पीरियोडिक टेबल। एक मिनट। हाँ जी दृष्टि। सर जो 22nd क्वेश्चन था उसमें था मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। सर O2 भी तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही होता है। उन्होंने गलत पूछा था ना उस क्वेश्चन में। सर क्या? मतलब रॉन्ग पूछा, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है ना, वो मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम होगा। सर O2 भी तो 2 एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल ही हुआ। हाँ जी मॉलिक्यूल ही है, मतलब जैसे कि वो क्वेश्चन एक बार मैं खोलता हूँ, एक मिनट। एक हाँ जी 27th क्वेश्चन ये रहा। 27th नहीं, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये वाला ना, यही Yes, sir. क्वेश्चन है। Which phrase would be incorrect to use? A molecular of a compound। मतलब इन्होंने ऐसे पूछा ना, ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट तो नहीं है ना मॉलिक्यूल अपने पास में। सर एलिमेंट का मॉलिक्यूल पूछा है, सर वो O2 भी तो हो ही सकता है। ऑटो तो अपने पास मॉलिक्यूल, एलिमेंट थोड़ी ना बोलेंगे उसको अपने। सर मैं समझी नहीं आपका सर। मतलब ऐसे कहना चाहता है क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मतलब ये देखो, यहाँ पे ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मतलब अपने पास में जो कंपाउंड होगा उसका कोई, उसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं अपने। ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को अपने मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, और ए एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट को अपने एटम बोल एलिमेंट सकते का मॉलिक्यूल, किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल पूछा है मैंने शायद। सर मैंने गूगल के भी सर्च किया, उस पे आ रहा था O2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। हैं। मतलब O2 अपने पास में क्या होगा, एलिमेंट से बनेगा, मतलब अपने पास ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट से अपने पास में O2 बन गया, अपने मॉलिक्यूल बन गया। ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, इसका एक तो लैंग्वेज में दिक्कत है ना। ए मॉलिक्यूलर ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। जी एक मिनट, करेक्शन कब तक हो जाएगी? नेक्स्ट मंडे किसका टेस्ट है वो आपको मैं कल तक बता दूंगा, नेक्स्ट मंडे ना, मतलब पीरियोडिक टेबल का होगा, कहाँ तक होगा, किस हिसाब से वो मैं आपको बता दूंगा ना। हाँ जी ऑक्सीजन एलिमेंट है, और जो O2 है उसका मॉलिक्यूल है ना। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ए मॉलिक्यूल ऑफ एन, अकेली फर्स्ट ऑप्शन बनना चाहिए क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, बाकी सारी ऑप्शन तो ठीक है। ये फिर ये गलती हो जाएगी अपने हिसाब से, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सर एलिमेंट बने एटम से। मतलब उसी हिसाब से है ना ये, मतलब एटम, या तो एटम और एलिमेंट सेम चीज है अपने पास में, और मॉलिक्यूल होगा वो एलिमेंट से बनता है, मतलब खुद तो मॉलिक्यूल एक पूरा एलिमेंट नहीं है ना। उस हिसाब से गलत होगा ये ऑप्शन। सर कैसे? मतलब जैसे कि
इन्होंने यहाँ पे ना मेरे हिसाब से ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये, विच थोड़े लैंग्वेज में दिक्कत है, विच फ्रेज वुड बी इनकरेक्ट टू यूज, है ना। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड, ऑफ ए कंपाउंड मतलब एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक कंपाउंड होता है अपने पास में, ठीक है। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को अपने मॉलिक्यूल नहीं डिफाइन कर सकते और एक एलिमेंट को अपने एटम डिफाइन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से बी आंसर है। सर बी O2 है तो सही, N2 भी है, H2 भी है। तो वो मॉलिक्यूल है ना, एलिमेंट तो अपने पास ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा, मतलब अपने जो N2 है, N2 को अपने एलिमेंट तो नहीं बोल सकते ना, मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। सर एलिमेंट का मॉलिक्यूल हुआ वो। कैसे मतलब, आपका डाउट क्या है वैसे, और बताओ, मतलब कि एलिमेंट आप क्या क्या मतलब O2 एक एलिमेंट ऐसे बता रहे हो आप? सर मैं कह रही हूँ कि O2 मॉलिक्यूल हो गया हाँ और जी, सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, ऑक्सीजन से हाँ बना है, जी, तो एलिमेंट भी हुआ। हाँ ऑक्सीजन एलिमेंट है ना। सर दोनों नहीं हो सर, दोनों थोड़ी ना मॉलिक्यूल और होंगे, एलिमेंट दोनों हो गए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब एलिमेंट से बना है अपने पास में मॉलिक्यूल, तो अपने मॉलिक्यूल का एलिमेंट नहीं कह सकते। सर फिर O2 किस चीज का मॉलिक्यूल हुआ? O2 ऑक्सीजन एटम या फिर ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, मतलब वो एलिमेंट से बना है, मतलब एक मॉलिक्यूल बनने के बाद फिर तो उसका एलिमेंट नहीं बोलेंगे ना। हाँ एक मिनट, हाँ जी चंद्रशेखर। सर इसी क्वेश्चन में डाउट था सर, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो सर कह ही सकते हैं मुझसे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल है एक एलिमेंट का, जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट है वो, ऑक्सीजन एलिमेंट है उसमें एक अकेली, और वो मॉलिक्यूल बना है उससे, तो सर कह ही सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल है उस एटम एलिमेंट का। तो मैं भी यही बोल रही हूँ। अच्छा, कि मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड नहीं कह सकते सर, उसकी तो कोई बात नहीं बनती। वो तो मिसप्रिंट आई थिंक मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, तो वो तो एक मिनट, हाँ पढ़ना अपना। मैं सर इसमें ऐसे पूछ रहा था कि जो सेकंड ऑप्शन है, अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं है एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ये पॉसिबल है या नहीं, इसका मतलब ये नहीं है एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल। इसमें ऐसे तो नहीं पूछा कि अ मॉलिक्यूल एज एन एलिमेंट, इसमें ऐसे पूछा अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ये तो पॉसिबल है। सर अच्छा मैं ऐसे पूछा था यहाँ पे। कि एलिमेंट के तो सर मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। हाँ जी सक्षम अपना। सर वो एक मिनट, हाँ जी बोलो सक्षम। हेलो सर। हाँ जी, सर क्या पता मिसप्रिंट ना हो, वो मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड ही हो, तभी वो गलत हो। फिर तो गलत होगा। क्या पता मिसप्रिंट ना हो। सर अगर ए ऑप्शन में भी सही कर देते, मॉलिक्यूल ही लिखा होता तो डी ऑप्शन ही मिल जाता। हाँ फिर डी ऑप्शन बन जाती है। एक मिनट देखते हैं फिर और। वैसे भी अगर सर क्वेश्चन को देखा जाए तो सर ए ऑप्शन ही गलत आना चाहिए था, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता लग रहा था कि मिसप्रिंट है या कुछ भी है। यस। हाँ वो तो ठीक है। एक मिनट, चलो ठीक है फिर मैं इसको देखता हूँ, इसको देख के आज ना करेक्शन करवाते हैं इस क्वेश्चन को ना। क्या कुछ आंसर क्या नहीं लगाओगे सर? सर सी भी तो आ सकता है।
सी क्या हो गया अब बताओ। तो सर मतलब इन्होंने कहा है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब जो एक एटम होता है, मतलब एलिमेंट भी तो सिंगल एटम ही होता है। फिर हाँ तो मतलब एक सिंगल एटम है सिंगल एटम, ये तो पॉसिबल सेंस ही नहीं है, मतलब ये तो सेंस ही नहीं बनी कि एक एटम को या एक एलिमेंट को, बात तो एक ही है। हाँ तो वो इनकरेक्ट ही पूछा ना, तो इनकरेक्ट में थोड़ी ना आएगा ये, सही है ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अच्छा ठीक। हाँ मैं मोस्टली हो उसका तो यही आंसर लगेगा इसका, ना टेंशन लो। और बस आज करेक्शन करवाते हैं ना इसका, ठीक है। हाँ जी सरमान अपना। और वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला तो ना सर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला कहाँ पे गया कहाँ पे गया कहाँ पे गया, कितने नंबर क्वेश्चन था वो, ये रहा। हाँ जी सर जो होता है ऑर्बिटल वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है सर, साई स्क्वायर भी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है सर। हाँ साइज स्क्वायर होती है। सर हम सर फिर तीनों नहीं सही हो सकते सर। मतलब जैसे कि ये है, अगर अपने पास में पूछा होता अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने किसके बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है ना। हाँ जी बताता है ना पोजीशन के बारे में। यस सर। अब देखो उस पोजीशन की वजह से अपने क्या बताएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे, है ना, कि अपने को बता दिया कि इतने उसकी रेडियस वगैरह है या उसकी पोजीशन है, तो वहां से उसकी क्या बताएंगे, प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि यहाँ पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी है इस टाइम, ठीक यस सर। है ना। तो उस प्रोबेबिलिटी के कारण आपने बाद में ऑर्बिटल बताते हैं और साई स्क्वायर की वो बताएंगे फिजिकल मीनिंग। तो पहले तो अपने पास प्रोबेबिलिटी आएगा ना, तो मेनली वो कॉन्सेप्ट तो किस चीज का, प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है। वो प्रोबेबिलिटी के कारण अपने पास ऑर्बिटल और साई स्क्वायर वगैरह सारा कुछ बता पा रहे हैं। वो तो अपने को ओनली वो पोजीशन देगा ना, पोजीशन में तो अपने पास में क्या आएगा, ओनली प्रोबेबिलिटी ही आएगी, ठीक है सर। ठीक है ना। तो उस हिसाब से मतलब वो चीजें सेम सी लग रही है अपने को, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बस उनमें। अ, हाँ जी प्रणव। नो डाउट सर, वो ऐसे ही रह गया है। ठीक है। और प्रीतिंदर। सर जो फिजिकल मीनिंग और जो ऑर्बिटल है सर वो तो श्रोडिंगर की इक्वेशन के बाद आया है, और ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो प्रोबेबिलिटी आएगा इसका आंसर तो। हाँ इसका आंसर प्रोबेबिलिटी आएगा, ना टेंशन लो तो। हाँ जी दृष्टि। सर ये एक बार 35 दोबारा समझा दो। 35th मतलब 35th में देखो अपने पास में क्या था कि जो अ, अपने पास में इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन पता चलती है अपने को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, मतलब छोटे एटम्स की पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। तो वो पोजीशन बताएगा, जैसे कि अपने पास में मान लो कि ऐसा कुछ एटम, ये ऑर्बिट था, ऑर्बिट में अपने को बता दिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ उसकी पोजीशन है ना, इस पोजीशन में या फिर इस रेडियस के अंदर है, या ना ऐसा कुछ उसकी पोजीशन बताई। तो उस पोजीशन से बता सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इस रेडियस में है, इस रेडियस में है, या इस रेडियस में, मतलब वो रेडियस बताएगा अपने को। तो उस रेडियस से हम बता सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उस प्रोबेबिलिटी की वजह से अपने क्या बता सकते हैं, ऑर्बिटल बता सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल भी अपने को क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। और साई स्क्वायर भी क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है ना। तो पोजीशन की वजह से अपने पास हम अपने क्या बताएंगे, प्रोबेबिलिटी बताएंगे, और फिर बाद में उसके ऑर्बिटल वगैरह वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले तो अपने पास में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ही आएगा पोजीशन की वजह से, ठीक है। सर फिर ऑप्शन तो तीनों ही सही होगी। नहीं नहीं तीनों सही कैसे होंगी, मतलब उसका मीनिंग तो ओनली प्रोबेबिलिटी तक था ना, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद में अपने पास में उसके थ्रू प्रोबेबिलिटी के ऑर्बिटल आएगा और मीनिंग वो आएगा, साई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। मतलब उससे पहले तक तो वो पोजीशन तो डायरेक्ट अपने को नहीं, इनके बारे में नहीं बताएगा ना, ना ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, ना ही अपने को इसके बारे में बताएगा पोजीशन। पोजीशन तो अपने को ये बताएगी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कौन से पोजीशन पे। सर मतलब जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी हाँ से हमें ऑर्बिटल मिल जाता है हाँ, और size का। ऑर्बिटल साई स्क्वायर वो आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। तो वो आपको मैं 27th क्वेश्चन भी देख लूंगा एक बार, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और बस फिर आज तो टाइम हो गया, तो कल से अपने वो करेंगे। हाँ जी अभी एक मिनट। हाँ जी प्रणव। इसका बी ऑप्शन ही आएगी सर। बी ऑप्शन
थोड़ी सी आएगी। कंफ्यूजन नहीं, इसकी नहीं, उसकी मतलब जो एनाटॉमी ऑफ एन एलिमेंट कौन सा था वो क्वेश्चन, 1 मिनट। और हाँ थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन थी, वो पता लग गई। क्या कंफ्यूजन बताओ, ये कहाँ पे गया 22? हाँ जी इसमें बी ऑप्शन है सर, जैसे अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है, हाँ जी मतलब एक एलिमेंट तो सिंगल एटम ही होता है ना, हाँ जी मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा एटम्स को मिलाकर बनता है। जो हाँ जी मॉलिक्यूल होता है वो एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट तो सिंगल एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है वो एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, तो हाँ मॉलिक्यूल जी। एलिमेंट नहीं हो सकता, एलिमेंट मॉलिक्यूल हो सकता है। हाँ वही मैं कह रहा था पहले, लेकिन हाँ जी दृष्टि वगैरह आपका कुछ डाउट है इस चीज पे? चंद्रशेखर जी बताओ। सर मेरा डाउट है सर, ऐसे ये ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो वही होता है जैसे कि दो एलिमेंट है, एलिमेंट में अब जैसे हाइड्रोजन है, अब हम कह देंगे कि इसका एक एटम है, ये दो एटम है, दो भी ले सकते हैं हम, एक भी ले सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दूसरा एटम होगा वो कहीं और से आएगा सर, वो भी तो उसी एलिमेंट से आएगा, तो सर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो हो ही सकता है। तो एक मॉलिक्यूल वो एलिमेंट सारा थोड़ा ना हो सकता है, इन्होंने सारे की बात की है, कौन सा बीच में से नहीं, निकालने की बात अब की है। एक एक एलिमेंट के सर हम अगर दो एटम ले लेंगे तो हम उसको अगर ज्वाइन करेंगे तब तो सर वही बनेगा, जैसे O2 के ले लिए, H2 के ले लिए, N2 के ले लिए, तब तो हम वही ले सकते हैं सर, मॉलिक्यूल ही बनेगा उसका, तो उसका कौन सा वो फिर एलिमेंट रह जाएगा अकेला एलिमेंट बेचारा। तो वही है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं, और H2 में भी हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूल भी तो वो। चलो इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ ना, क्योंकि इसमें मेरे को लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है और कुछ नहीं। क्योंकि इनका मीनिंग मेरे हिसाब से ये ना हो कि मतलब क्वेश्चंस का मीनिंग आई थिंक ये हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एलिमेंट नहीं होता, डायरेक्टली बस इतना ही पूछना चाहते हैं ये। यस वो सर, यही है, यही आएगा। एलिमेंट को मॉलिक्यूल पूछा है। मतलब जैसे कि एलिमेंट अपने पास में दो एलिमेंट मिला के एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो पर जो मॉलिक्यूल बना उसको तो अपने एलिमेंट नहीं बोल सकते ना, वो इसका क्वेश्चन का मीनिंग है। फिर मैं इन्होंने वो कहा ही नहीं कि मॉलिक्यूल के एलिमेंट बोल सकते हैं। हाँ जी सर वही चीज मैं को आपको देख के मैं एकदम कंफर्म करके मॉलिक्यूल बताऊंगा ऑफ पूछा है। कि इसका सर क्वेश्चन का मीनिंग। इन्होंने तो अकेले ये पूछे फ्रेज कौन सी गलत है सर, फ्रेज हाँ तो सर जी बन ही सकती है ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर ऑफ एलिमेंट कंपाउंड नहीं कुछ बन रहा सर, मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड क्या होता है, या तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड होता है या कुछ होता, कल्ला मॉलिक्यूलर बना हुआ है, हाँ वो मैं वो तो सर देख लेता हूँ। डायरेक्ट ही देख के पता लग रहा है। ठीक है आज शाम तक आपको ना इसका मैं सॉल्यूशन हुआ ग्रुप में अपने सेंड कर दूंगा और उसका जो करेक्शन हुआ आप बता दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। हाँ जी ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल से अपने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे वापस आगे। तो इस वीक में खत्म करना है ना अपने पीरियोडिक टेबल, और अपना जो टेस्ट होगा होगा तो इस बार पीरियोडिक टेबल का ही होगा, और बस उसको तैयारी रखना ना, कहाँ तक होगा मैं बता दूंगा आपको। ओके बाय।